सूत्र का अर्थ होता है बहुत छोटा लेकिन बहुत गहरा है। किसी एक सूत्र को भी आप पकड़ लो, उसको जीवन में अपनाओ तो कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत अनंत जन्मों से जो जी बिछड़ा हुआ है अपने कृष्ण से, अपने भगवान से, अब किसी भी नाम से उसे संबोधन करो तो वो कथा, वो भागवत, वो रस आपको उस अनंत जन्मों से बिछड़े हुए जीव को अपने कृष्ण से मिलाने का कार्य करता है। ये कथा की प्रथम दिवस कथा की महिमा का दिवस होता है। हम जिसका श्रवण कर रहे हैं वो क्यों श्रवण कर रहे हैं, उससे क्या प्राप्त होगा, हम क्यों बैठेंगे 3 घंटे हर रोज, उसकी महिमा है। सर्वप्रथम कथा आपको निशोक करती है, भीतर का जो शोक है वो खत्म कर देती है। कथा आपको अखंड प्रसन्नता प्रदान करती है, रिलैक्सेशन, मन को, आपके मन को द्रवित करती है। वो कह रहे कि भगवान कृष्ण के जो विषय है अतिशय शुभ है। भागवत के दशम स्कंद मूल रूप में जहां श्री कृष्ण की चर्चा है, उसके भी गोपिका गीत के 9वें श्लोक में गोपिकाएं क्या कहती हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपिकाओं ने कथा को अमृत कहकर संबोधन किया। कृष्ण आपकी कथा अमृत है, पर अमृत शब्द भी उन्हें तुच्छ लगता है, लेकिन फिर भी संसार में उन्हें इससे अधिक प्रयुक्त शब्द कोई नहीं मिला। जैसे एक छोटे बच्चे से पूछो तो कितना प्यार करता है, तो वो क्या कहता है? बोले इतना। एक इशारा है, केवल एक इशारा है। उसके इतना कहने का अर्थ ये नहीं है कि इतना ही है, वो लिमिटेड नहीं, वो अनलिमिटेड है, वो इनफाइनाइट है। लेकिन उसकी अपनी भाषा में, जिसको संबोधन नहीं करना आता, जिसको शब्द नहीं है, एक नन्हा सा बालक, उसे बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करनी, अपने एक्सप्रेशन नहीं देने आते, अपने भावों को आपके सामने व्यक्त करना नहीं आता, तो वो केवल इशारा करता है। जब गोपिकाएं कथा को अमृत कहकर संबोधन कर रही हैं, इट मीन्स कि वो केवल एक इशारा कर रही हैं कि कृष्ण आपकी कथा अमृत है, जबकि देवताओं का अमृत भी तुच्छ है। लेकिन फिर भी अगर हमें इसको इंडिकेट करना है, इसको किसी प्रतीक रूप में अगर हमने बताना हो कथा क्या है, तो हमें इस वक्त यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक शब्द मिलता है, अमृत। अमृत, जबकि अमृत शब्द आपकी कथा के सामने छोटा है। हम इसकी उपमा क्या दें? हम इसे परिभाषित नहीं कर पा रही हैं। हम इसे किस भाषा में संबोधित करें हमें नहीं पता। हाँ, वहाँ एक इशारा होता है, इसलिए जिसने पाया, जिसने देखा, जिसने अनुभव किया, उससे पूछा गया तो वो बात नहीं कर पाया, कह नहीं पाया। इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ शब्द हैं समझाने के लिए, इसलिए उसको बोल दिया जाता है, बस एक इशारा। गूंगे ने गुड़ खाया, अब स्वाद पूछा, तो वो कैसे बताए? बता नहीं सकते, पर इशारा कर सकता है, इशारा किया जा सकता है। तो गोपिकाएं अमृत शब्द कहकर केवल कथा को इंगित करने के लिए एक मात्र इशारा करती, केवल इशारा, जबकि है अनुपम। तब कथामृतम तप्त जीवनम, एक ऐसा अमृत जिसका श्रवण करने मात्र से हमारे जीवन की अतृप्तता तृप्त हो जाती है। जो अनंत जन्मों की विक्षेपताएं हैं वो शांत हो जाएंगी।
मन एकदम निशोक हो जाएगा। भक्ति सूत्रों में नारद जी बहुत सुंदर इसकी चर्चा करते हैं। बोले जिसको प्राप्त करने के बाद शोक ना भवती, न द्वेष्टि न रमति न उत्साह भवती। जिसको केवल प्राप्त नहीं, जिसको जान लेने के बाद भी यत लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवती अमृतो भवती तृप्तो भवती, आप तृप्त हो जाते हैं। एक एक शब्द को समझना ध्यान से, तृप्ति का अर्थ भी क्या है। जिसको प्राप्त करने के बाद अब आपके मन में किसी और वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं, जिसको मिलने के बाद अब किसी और से मिलने की चाह नहीं आपके मन में नहीं है, वो तृप्ति है। और विचार करें इस संसार में ऐसी क्या वस्तु है जिसको पा लेने के बाद, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद, जिसको देख लेने के बाद अब किसी और वस्तु को पाने की इच्छा ही मन में नहीं होती है कोई ऐसी चीज संसार में, भौतिक वस्तु में, किसी चीज में नहीं। अभी अभी मन की एक इच्छा हुई कि नई बाइक मिले, आप लेके आते हैं, बड़े खुश हैं आप, पूरे कैथल में घूमोगे, पर वो सुख कितने दिन लगता है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद, साल बाद आप फील करो क्या वही सुख है जो पहले दिन था? नहीं। अब मन करता है गाड़ी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, अब वो भी लेकर आओ, तो उसमें भी कहाँ सुख मिलता है? कुछ दिन का सुख, कुछ महीने का सुख, फिर वहां भी मन नहीं टिकता। ये मन की प्रकृति है, ये मन की सहज आदत है। मन बिखरता है, बिखरता है। जिस मकान में आप रहते किराए का है तो मन करता है कि कोई अपना हो जाए, अपना होता है तो वो भी छोटा लगता है। केवल भौतिक वस्तु नहीं, व्यक्ति के साथ भी यही चलता है, व्यक्ति के साथ भी यही चलता है। ये संसार की प्रकृति है, ये मन की प्रकृति है, बिखरती है, क्योंकि मन बिखरता है। जो आपके पास है मन उससे संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उससे उसको वो चाहिए, वो बार बार दौड़ेगा। इसलिए यहाँ जो भागवत में मुक्ति की बात की गई है, पहले बात समझ लें। 3 चीजें हैं आपके पास, शरीर, मन और आत्मा। क्या शरीर को मुक्ति चाहिए? नहीं। प्राण निकलेंगे शरीर मुक्त हो जाएगा, फिर जो इसकी क्रिया है वो होती रहेगी। क्या आत्मा को मुक्ति चाहिए? निर्लेप है, भगवान का ही स्वरूप है। और कई संप्रदाय तो इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, इस बात को भी स्वीकार किया जाता है। तो उस रूप के अंदर भी आत्मा की मुक्ति की बात नहीं है। बचा कौन? मन। अटका हुआ कौन है? मन ही तो है। भटक कौन रहा है? मन ही तो है। बैठे सत्संग में हो पर बाहर कौन दौड़ रहा है? यहाँ बैठकर भी घर का चक्कर लगा के कौन आ जाता है? मन। और सबसे अधिक गति संसार में मन की है, मन से अधिक गति किसी की भी नहीं है। कपट करने वाला यही है। इस संसार में सबसे अधिक आपका कोई मित्र है तो मन है, और अगर कोई दुश्मन भी है तो मन ही है। अगर वो सही दिशा में जा रहा है तो इससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं, और अगर वो विपरीत दिशा में चला गया तो फिर इससे बड़ा आपका शत्रु भी कोई नहीं। इसलिए कथा आपके मन को मुक्त करने की कथा है। जहां नारद जी ने प्रश्न किया गंगा के तट पर आनंदवन में संत कुमार से, क्या प्राप्त होगा कथा से? तो प्रथम उत्तर में वही कहते हैं, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थित है। इसका श्रवण करने मात्र से आपका मन मुक्त हो जाएगा। मन ही तो भटकता है ना, अब गाते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं कैसे। ये मन बड़ा चंचल है, गुनगुनाओ, तेरा भजन करूं कैसे। केवल गाओ, बजाओ नहीं, केवल गाओ। ये मन बड़ा चंचल है, इसको ऊपर करो, न करो कैसे। अच्छे से करो। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए।
श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, थोड़ी दूर जो मिल जाए, सच कहती हूँ श्यामा, सच कहती हूँ श्यामा, जीवन ही सुधर जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ श्यामा। इस रज की बड़ी महिमा है। हमारे संतों ने महात्मा ने रज की बड़ी महिमा गाई है। हमारे रसिकजन तो कहते हैं ये ब्रज धूरी ही प्राणों से प्यारी लगे। तुलसी ने भी रज की महिमा गाई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, गूंज कम करो, रो दो। निज मन मुकर सुधारी, यहाँ किसकी महिमा गाई गई? गुरु की नहीं, गुरु के चरणों की भी नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज, जो गुरु के चरणारविंद के पदारविंद के नीचे तलवे पर लगी रज है, मट्टी है, उसकी महिमा गा रहे हैं। अगर वो प्राप्त हो जाए तो फिर क्या होगा? निज मन मुकर सुधारी। दर्पण, मुकर बोलते दर्पण को, दर्पण पर धुंधलापन है, उसको देखो तो तस्वीर नजर नहीं आएगी प्रॉपरली, धुंधला नजर आएगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो मन रूपी दर्पण पर भी धुंधलाहट हो गई है। मल्लवाचार्य कहते मन स्वभाव तो दुष्टा, मन का स्वभाव ऐसा हो गया। और एक जन्म की आदत मन की नहीं है, हजारों हजारों जन्म बीत चुके हैं। इस मन ने संसार का ही तो भोग किया है, आज भी तो संसार का ही भोग कर रहा है। लेकिन भूल जाते हैं कि हम भोग नहीं कर रहे हैं। भोगा ना भुगता वमें भुगता, हम भोगों का भोग नहीं कर रहे, भोग हमारा भोग कर रहे हैं। कालो ना या तो वमें याता, समय थोड़ी बीत रहा है, हम बीत रहे हैं। समय तो निरंतर उसी स्थिति में उसी गति से चल रहा है। बीत कौन रहा है? हम ही बीत रहे हैं। और पितृष्णा न जरणम वमेव जरणहा, इच्छा बुरी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। इच्छा तो वही प्रबल है, बिल्कुल प्रबल। 5 वर्ष के बच्चे में भी इच्छा है, अपनी दुनिया के हिसाब से इच्छा है, अपने मन के हिसाब से इच्छा है। 20 वर्ष के बच्चे में भी, उसमें भी अपनी इच्छा है। और 50 साल के व्यक्ति में भी अपनी इच्छा है। 80 साल के हो गए तब भी इच्छा है। इच्छा प्रबल है। तृष्णा जीर्णम वमेव भी जीर्णः, इच्छा बूढ़ी नहीं हो रही है, शरीर बूढ़ा हो रहा है। आप भी बूढ़े नहीं हो रहे हो, इसको थोड़ा डिफरेंस को समझ लेना। एक आपकी बॉडी एज है और एक आपकी भी आयु है, दोनों में डिफरेंस है। भागवत उसी सिद्धांत को आपको देती है। दिस इज द मेन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। आपके जीवन का सिद्धांत क्या है, वो आपको मार्ग देती है, प्रदान करती है। इसलिए अमृत कहकर इसको संबोधन किया है। मार्ग है, यात्रा है। 7 दिन हम लोग यात्रा कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप लोग आए, प्रवेश करते ही थोड़ी देर के लिए संसार को पीछे छोड़कर आओ। 3 घंटे के लिए प्रवेश करते विचार करो, प्रभु मैं आपकी होकर आई। लोग कई बार पूछते भागवत श्रवण करने से क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलता है भागवत को श्रवण करने से? देखो, पहली बात, भागवत अपने आप में फल है। इसमें फल का फल कोई नहीं होता। श्रीमद् भागवत अपने आप में फल है। मंगलाचरण में वेद व्यास जी बोली रहे हैं 3रे श्लोक में, निगम कल्पत्रोर्गलितम फलम। ये समस्त वेदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। तो फिर ये तो अपने आप में फल हुआ ना, तो फल का फल तो होता ही नहीं।
तो फल का तो रस होता है, तभी वो कह रहे हैं पीबत भागवतम रस माल्यम, पियो। फल का रस, फिर इसका रस क्या है, क्या प्राप्त होगा इससे? गोपी प्रेम की दीक्षा दीजिए। इसका रस यही है कि हे प्रभु कृपा करके गोपी प्रेम मेरे हृदय में अवस्थित हो जाए। भागवत आपको गोपी बनाती है। गोपी का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रिय, पी माने पीव। जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण प्रेम का रस पी रही है वही गोपिका है। जिसकी चित्तवृत्ति, जिसकी पांचों ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कृष्ण रस में डूब रही हैं, जिसकी आंखें कृष्ण के रूप को देखती हैं, जिसके कान केवल कृष्ण की वाणी का श्रवण करते हैं, जिसकी रसना केवल और केवल कृष्ण का नाम स्मरण करती है, बजती है, जिसके हाथ कृष्ण की सेवा में तल्लीन है और जिसके पग कृष्ण के धाम की ओर जा रहे हैं। हाँ, आप कभी विश्लेषण करना ये वृंदावन की गोपिका कैसी है। जब वो गैया धोती है तो गैया धोने के वक्त में जो दूध की धार की आवाज आती है, उस आवाज के साथ में स्वर मिला के कृष्ण 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 स्मरण कर लेती हैं। जब वो चलती हैं गोपिका तो उनके पांव की पैजनियां बजती है, छम 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 छम। वो उस छमछमाहट के साथ में कृष्ण का स्मरण कर लेती हैं। जब वो गागर लेकर यमुना के तट पर पहुंचती हैं और फिर उससे जल भरती हैं, तो वो जब गागर में जल भरा जाता है तो उसमें से आवाज आती है, जल की आवाज आती है, तो उस जल की स्वर के ध्वनि के साथ भी अपना स्वर मिलाकर कृष्ण 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 स्मरण कर ले। ऐसी गोपिका है जो कहती श्याम मन श्याम धन, श्याम ही हमारो तन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सुखाम है। जिनका प्रतिक्षण गोविंद के साथ है। वृंदावन की परिपाटी है, वहां पर आंख बंद करके साधना नहीं की जाती। यहां तो गोपिका कौन, जो खुली आंख से समाधि लगा लेती है, जो कहती है लाली तेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली जो देखने में गई फिर मैं भी हो गई लाल। जो खुली आंख से समाधि लगा रही है, रंगी गई जो, वो गोपिका है। इसलिए भागवत तो फल है अपने आप में, और इसका रस यही है कि किसी साधन से आप हमें इस प्रेम की दीक्षा दे दीजिए, हमारे चित्तवृत्ति के अंदर गोपी प्रेम जागृत हो जाए। गोपी किसी शरीर का नाम नहीं, स्त्री हो कि पुरुष हो। गोपी आपके मन की वो अवस्था जहां मदहोशी है, जहां आप डूबे हुए हैं कृष्ण के रस में, वो परम अवस्था। सरस किशोरी वयस की थोरी, अति रस भोरी, कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर, ऐसी कृपा आप कीजिए। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा गुनगुनाते रहिए की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे,
प्रेम अगाधे। इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। इसको समझ ले। श्री माने किशोरी जी, राधा रानी। जब श्यामाजू को मद आता है, मद माने आवेश, करुणा से परिपूर्ण होकर, और तब ऐसी करुणा बरसती है तो महाराज वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा धीराज, जो निर्गुण भी है सगुण भी है, वही कृष्ण अनंत कलाओं सहित धराधाम पर प्रकट हो जाता है भागवत के रूप में। भागवत का एक अर्थ भक्त भी होता है, एक अर्थ भगवान भी है। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन सब गाइए। दीन में राधे, शुभम ध्यान और से हटा के करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाऊं पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी। कीजे कृपा की कोर। और क्या प्रदान करो? गोपी प्रेम की दीक्षा दीजे, कैसा हूँ मोही अपनी कर लीजे। गोपी प्रेम की दीक्षा दीजे, कैसे हो मोहे अपनी कर लीजे। श्यामा जो आप ऐसी कृपा करें, गोपी प्रेम की दीक्षा दीजिए, मेरी चित्तवृत्ति गोपीमयी हो जाए। गोपी माने सीधा सीधा अर्थ जो कृष्णमयी है, बस जिसका उठना बैठना हर स्थिति के अंदर कृष्ण 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 कृष्ण, जो उठती भी है तो कृष्ण के नाम के साथ, जो हर क्रिया भी करती है तो कृष्ण के लिए करती है। वो घर को सजा रही है, लेकिन वो सजावट भी किस लिए है कि नंदनंदन आएंगे, और क्या खबर गोविंद कब आ जाए, इसलिए वो तैयार है। गोबर का लेप भी करती है, सजा रही है, लेकिन मन के अंदर कौन है, स्मृति में कौन है, कृष्ण के लिए। उनका मन वचन कर्म सब समर्पित है। भक्ति क्या है? भागवत का प्रथम शब्द ही भ है। भ माने भाव, भ माने भक्ति। श्री एक अर्थ निकलता है, श्री माने किशोरी जी, मद माने भंडार, जिसके भंडार में ये चार चीजें आपको प्राप्त होती हैं। भ ग व और त माने भाव भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने त्याग। ये चारों जहां प्राप्त होंगे। यहाँ 7 दिन आप कथा में सम्मिलित होते हैं, इस यात्रा में आप सम्मिलित होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप भीतर प्रवेश करेंगे, प्रथम भाव ही जागृत होता है, प्रथम भक्ति ही जागृत होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम
कल्मषापहम्। और इसके श्रवण से क्या मिलेगा? श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। जिसके श्रवण करने मात्र से जीव का मंगल होता है। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। जिसके श्रवण करने मात्र से आपके जीवन का दुख कष्ट विक्षेपता सब ध्वस्त हो जाती है। ये कथा की महिमा है। आपको प्रथम निर्भय करती है, आपके भ्रम को दूर करती है, आपके संदेहों को दूर करती है, आपके जीवन में जितने उठने वाले डाउट्स हैं सबको खत्म करके आपकी चित्तवृत्ति को शुद्ध पवित्र करके आपको हल्का करके भगवान के सन्मुख ले आती है। 7 दिन आप कथा सुनेंगे, मैं यूं नहीं कहूं कि कृष्ण मिलेंगे, उनका साक्षात्कार होगा, वो उनका डिपार्टमेंट है। वो स्वतंत्र ईश्वर है, दर्शन दे कि नहीं दे उनकी मर्जी। ये गोपाल जी की रीति तो वैसी परिपाटी बिल्कुल उल्टी है। बड़े बड़े सिद्धजन योगी जन साधना करते हैं दिन रात, उनको दर्शन नहीं देते, और इनके भक्त हैं इनको गालियां देते हैं, उनके घर में कब्जा करके बैठ जाते हैं। ये प्रेम रीति अद्भुत है, ये प्रेम की परिपाटी अद्भुत है, विलक्षण है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि 7 दिन कथा श्रवण करोगे तो परमात्मा मिलेगा या कृष्ण का दर्शन होगा, नहीं। हाँ, इतना आवश्यक है कि आप 7 दिन बैठकर मन प्रकृति को कृष्ण के चरणों में आप जब निवेदित करते हैं तो 7 दिन कथा का फल यही है कि आपको कृष्ण से प्यार हो जाता है, आपको भगवान प्यारे लगने लगते हैं। और फिर गुरबाणी तो स्पष्ट कहती है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। ये प्रेम ही तो नहीं पैदा होता ना। ये सब साधन क्यों है? हम माला पर जप कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो एक ही है, किसी तरीके से ये भटका हुआ जीव कृष्ण से मोहब्बत करे, कृष्ण से प्रेम करे। क्योंकि मन की आदत है, मन ने हजारों हजारों जन्म हमने लिए और क्या किया? इस मन ने संसार का ही भोग किया, इसलिए मन की आदत बिगड़ गई। ये हमारा मन बिगड़ैल हो गया महाराज, संसार की ओर अपने आप दौड़ता है और भगवान की ओर लगाने का प्रयास करना पड़ता है। आप कल्पना करके देखो, आपका कोई रिलेटिव, कोई खास पर्सन बहुत दूर बैठा, फॉरेन में बैठा हो, आजकल तो सबके यहां से बाहर ही है, मोबाइल बंद करके बैठे जिसके लिए, और यहां मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। मान लीजिए आपका कोई खास रिलेटिव बाहर है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, अब उसको याद करना है। क्या उसको याद करने के लिए हमें माला करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती। क्या उसको याद करने के लिए सुंदरम आपको व्रत करना पड़ेगा? कोई ध्यान लगाना पड़ेगा उसको याद करने के लिए? कोई समाधि लगानी पड़ेगी उसको याद करने के लिए? सोचो, कोई अनुष्ठान करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ता, फिर भी उसकी याद आती है। कोई खास व्यक्ति, आपका पुत्र हो, पति हो, कोई खास मित्र हो, दूर बैठा हो, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर भी उसकी याद यहां होती है, आप उसे भूल नहीं पाते। 24 घंटे आपकी याद बनी रहती है, उसकी याद बनी रहती है। क्यों? कारण, जबकि भगवान को याद करने के लिए माला भी करनी पड़ती है, भगवान का स्मरण करने के लिए हमें व्रत भी करने पड़ते हैं, हमें अनुष्ठान भी करने पड़ते हैं। ये फर्क क्यों है? फर्क केवल इतना है कि वो जो दूर बैठा है रिलेटिव, उससे प्रेम है, और अभी भगवान से प्रेम नहीं हुआ है। जब प्रेम होता है तो महाराज फिर कहां, ये सब साधन प्रेम की उत्पत्ति के लिए ही है। और सबसे अलौकिक साधन अगर कुछ है तो वो केवल कथा है, जो श्रवण करते करते आपके चित्त में भगवान के लिए प्रेम को ही पैदा करती है। वो आपके हृदय के अंदर भगवान के प्रेम को ही प्रकट करती है बस। और यही तो चाहिए,
कथा प्रीति पैदा करती है आपके अंदर। गोपी प्रेम की दीक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोही अपनी कर लीजिए, मैं जैसी हूँ आपकी। भक्तों ने इसी को गाया महाराज। हरिदास वाणी में कहते, हम सर दीन ध्याल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए, बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। हम पापी तुम पाप खंडन। भक्त स्वीकार करता है, दीनहीन हूं मैं, कोई गुण नहीं है, हर प्रकार के अपराध मैंने किए, हम सबने किए, कुछ इस जन्म में कुछ पहले करके आए। एक भी तो ऐसा अपराध नहीं, एक भी तो ऐसा दोष नहीं जो हम में नहीं है, एक भी तो ऐसा अवगुण नहीं जो हम में नहीं है। हमारे डोगरे बापा तो स्पष्ट कहते, बोले प्रभु कलिकाल के जीव में औकात नहीं है आपका स्मरण भी करे, विचार भी करे। ये तो आप हैं दयालु कृपालु, जो कृपा करके बख्श देते हो, जो कृपा करके बिठा लेते हो। इसलिए मैंने शुरू में कहा, पहले यहाँ बैठते ही पहले धन्यवाद दो, प्रणाम करो इस धरती को। प्रथम ये भारत की पुण्यमयी धरती है, यहाँ इस धरती पर तो परमात्मा स्वयं आने के लिए ललाए थे, और उस धरती पर हम बैठे हैं। प्रथम भारत माँ को प्रणाम करो, आपकी गोद में है, और दूसरे ये कृष्ण आपने कृपा करके हमें चुना है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम 7 दिन यहाँ बैठकर कृष्ण को याद करने आए हैं। ऐसा अनुभव करो कि कृष्ण ने याद किया है, इसलिए हम 7 दिन यहाँ बैठेंगे। ये प्रभु 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 याद कर रहा है, हमारी क्या ताकत। अब मन ऐसा, मन ही तो भटकता है ना, ये मनीराम बड़ा खतरनाक है, दौड़ता है, दौड़ता भटकता अटकता है, और उसी को मुक्त करती है कथा। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। मन मुक्त हो जाएगा, मन मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्रथम धन्यवाद दो प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके हम लोगों को चुना, और वही आएगा जिस पर हुक्म है उसका, जिस पर उनकी करुणा है, जिस पर कृपा है वो बाहर से भी आ जाएगा, और जिस पर करुणा नहीं वो बिल्कुल पास में वाला भी नहीं आ सकता। तो पापा बोलते, प्रभु ये कलिकाल के जीव बहुत बड़े तप तो नहीं होते, साधना बहुत नहीं होती आज के जीव से, शरीर स्वस्थ नहीं है, थोड़ी देर बैठना पड़े आप बैठ नहीं पाओगे, कभी हिलोगे, कभी ऐसा करोगे, कभी ऐसा करोगे, शरीर की स्थिति देखो कैसे, नहीं जी बैठ पाता। ये तो आप करुणा करके बुला रहे हैं। तो बप्पा रो पड़ते, और बप्पा एक बात कहते, प्रभु कान तक तो आ ही गए हो, वाणी कैसे सुनोगे, कान से सुनोगे ना। तो बप्पा कहते, हे गोविंद कान तक तो आ ही गए हो, थोड़ी सी और कृपा कर दो, 2 पग और आगे बढ़ाओ और मेरे दिल में आके अवस्थित हो जाओ। श्री वृंदावन बिहारी, जोर से बोलो ना, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के मुस्कुरा के बोला करो, श्री आनंद कंद भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। इसलिए जैसे तैसे कथा से जुड़े रहिए महाराज। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वो कह रहे कि भगवान कृष्ण के जो विषय हैं वो इतने शुभ हैं, इतने शुभ हैं कि वो कहने वाले को, सुनने वाले को, प्रश्न करने वाले को शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। इनकी तुलना आप गंगा जल से कर सकते हैं। किसकी? भगवान कृष्ण के विषयों की, भगवान कृष्ण की चर्चा की, भगवान की कथा की तुलना आप गंगा के जल से कर सकते हैं कि जो भगवान से ही प्रकट हुआ, और गंगा जल जहाँ भी जाता है वो वहाँ के स्थान को पवित्र कर देता है, उसमें स्नान करने वाले जीव को पवित्र कर देता है। इसी प्रकार से कृष्ण कथा भी इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है कि वो जहाँ भी कही जाए
सर्वप्रथम उस स्थान को शुद्ध करती है, उस स्थान को पवित्र करती है, सुनने वाले को पवित्र कर देती है, कहने वाले को पवित्र कर देती है, मन के संदेहों को द्रोहित कर देती है। और फिर कथा में आपको 3 चीजें मिलती हैं, अर्पण, तर्पण, समर्पण, ये 3 चीजें। रमेश जी, आप इतनी पीछे क्यों बैठे हो? बाहर की देख रेख करनी है, छोड़ो, बाकी कुछ ना करो, 7 दिन केवल कथा सुनो। बड़े सौभाग्य से भगवान ने आपको अवसर दिया है, और कब से आप प्रयास कर रहे हो इसका, तो फिर ये अवसर नहीं खोना। इसका एक एक सेकंड आपने यहाँ पर व्यतीत करना, यहीं पर इसको जीना है, व्यतीत नहीं करना। इन पलों को जियो। साहब कहते हैं महाराज, कुर्बान जाऊं सो बेला सोहावी जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभु भय कृपाला, सदगुरु पूरा पाया, सदगुरु पूरा पाया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे, सद्गुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे, सद्गुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीमा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे, सद्गुरु दीन दयाला। राम राय मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। राम राय मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। सुख तेरा दिता लइए। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। जब तू कृपा करे तो ये मिलता है महाराज। कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावी। इसलिए वो पल अतिशय अनमोल है जिन पलों में बैठकर आप कृष्ण चर्चा सुन रहे हैं। ये 3 चीजों का ध्यान रखें, अर्पण, तर्पण और समर्पण। अर्पण का अर्थ क्या होता है? अपने में से कुछ देना। अर्पण माने कुछ, आपके पास बहुत कुछ है, बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपके जीवन के अंदर है। आपके द्वार पर कोई याचक आता है मांगने के लिए, भूख लगी थी उसे, अब आपके पास तो अन्न के भंडार है, आपने थोड़ा सा लिया और उसे दे दिया, तो वो क्या है? अर्पण। वो क्या है? दाऊ, अर्पण। आज आप दाऊ हो गए। अर्पण। किसी को कोई बीमार है, उसके पास धन नहीं है, आप मेडिकल सुविधा प्रदान करते हो क्योंकि आपके पास समर्थ है। अर्पण। कोई मांगने आए ना आपके पास, तो सर झुका कर दो, विनम्र होकर दो, आम से नहीं देना।
क्योंकि सर्वप्रथम भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आपने मुझे यहां रखा, वहां नहीं रखा, ये आपकी कृपा है। और फिर वो लेकर आपको दाता बना रहा है। वो ले रहा है तो आप दाता बन रहे हैं, अदरवाइज ध्यान रखना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता तो केवल वो है महाराज, मालिक है, दिन रात दे रहा है, दिन रात लुटा रहा है, और हम दिन रात मांग रहे हैं। इसलिए जब कोई सामने मांगने वाला आए तो प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी को दे पाऊं। बहुत कुछ है, उसमें से कुछ दे रहे हैं आप, अर्पण। जैसे मान लो, यही समझ लो कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे, और आप उसमें से 3 घंटे कथा को दे रहे हो, अपना समय निकाल कर दे रहे हो, तो ये क्या है? आप अर्पण कर रहे हो। आप अर्पण कर रहे हो कि प्रभु है तो आपकी, ये समय भी आपका है, जीवन भी आपका है, 24 घंटे से, लेकिन मैं उसमें से ये कुछ समय निकाल कर आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूं। वो अर्पण है, अपने में से समझ लो कुछ देना अर्पण है, अपने में से कुछ देना अर्पण है। दूसरा तर्पण। तर्पण का अर्थ क्या होता है? अपनों को देना, जो अपने को दिया जा रहा है, अपनों को दिया जा रहा है, तर्पण है। तर्पण के यहाँ तीनों अर्थ निकालना। एक, तर्पण का अर्थ हम केवल समझते हैं जो पूर्वज है उनको देना, नहीं, यहाँ तर्पण का अर्थ करना तीन। कौन अपने हैं? प्रथम, जिनके कारण संसार में आए, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ। जब आप यहां बैठते हो, कथा का श्रवण करते हो, तो ऑटोमेटिकली जब आपकी चित्तवृत्ति कृष्णमयी होती है, तो ये जो ऊर्जा उठ रही है, ये जो करुणा बरस रही है, सर्वप्रथम आपके मन का भाव होता है, प्रभु मेरे पूर्वज जिनके कारण हम धरती पर हैं, जिनके कारण हम इन आंखों से संसार को देख रहे हैं, उन सबका उद्धार करना, उन सबका कल्याण करना, ये कथा रूपी ऊर्जा उनको प्राप्त हो। क्योंकि कथा में आपको बहुत वाइब्रेशन मिलेगी, कथा में आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। रमेश जी आप आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मेरे पास आओ करीब। इधर नहीं, उधर से आओ। यहां बैठो। बाहर की चिंताएं छोड़ दो, कहीं नहीं जाना आपने, कथा सुननी है, ठीक है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुस्कुरा के सुननी है, कभी कभी भाव से सुननी है। जय जय श्री राधे श्याम। तो तर्पण का अर्थ क्या है, इसको समझ। तर्पण माने अपनों को देना, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, जिनके कारण आज हम संसार में। और मौजी पीछे जो बैठे उनको सही तरीके से बैठो, जिनके कारण आज हम संसार देख रहे हैं। हे गोविंद, आप ऐसे कृपा करो, सबसे पहले आप ये आपकी कथा मेरे उन पूर्वजों का उद्धार करें। वो जहां भी जिस अवस्था के अंदर है, ये ऊर्जा उन तक पहुंचे, ये करुणा उन तक भी पहुंचे। वो जिस भी रूप में जन्म लेकर इस संसार में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो है ना, वो एनर्जी कभी खत्म थोड़ी होती है। हम सब ऊर्जा के रूप में हैं, ऊर्जा के रूप में। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। गीता में कृष्ण कह रहे हैं, शरीर जाएगा ना, तू नहीं जाएगा। आत्मा नहीं मरती है, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आत्मा को जल गिला नहीं सकता है, अग्नि उसे ध्वस्त नहीं कर सकती है, ये केवल रूपांतरण करेगी, जिसको आज की भाषा में वैज्ञानिक युग में बोल दिया जाता है, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। इस नियम को समझना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा को बना भी नहीं सकते हैं, आप केवल ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। कैसे? आपने स्विच ऑन किया और ये लाइट चली, तो क्या हुआ? जो ऊर्जा पहले विद्युत के रूप में थी, वही अब प्रकाश के रूप में नजर आ रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाउ कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी।
कन्वर्जन हो गई है। किसकी कन्वर्जन हुई? पहले जो इलेक्ट्रिकल थी, नाउ इट कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। रगड़ो, ऐसे रगड़ो जोर की। गर्म हो रहे हैं आप? क्यों? मांसपेशीय ऊर्जा आपकी ताप में बदल गई कि मसल एनर्जी नाउ कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। कोई नई ऊर्जा बनी नहीं है, कोई पुरानी ऊर्जा खत्म नहीं हुई है, केवल जो पहले मसल के रूप में थी वही अब हीट बन गई। बस ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है। कथा क्या कर रही है? रूपांतरण कर रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर आपकी। जब आप आते हो कुछ और हो, जब आप कथा सुनते हो तो कुछ और हो, 7 दिन सुनोगे तो कुछ और हो जाओगे। हमारे संतों ने स्पष्ट कहा, अगर कोयला कथा सुने और 7 दिन यहाँ बैठकर कथा सुनता रहे तो 7 दिन के बाद कोयला कोयला नहीं रहता, वो हीरा बन जाता है। यहाँ खतरा है। वैसे एक बात ध्यान रखना, कथा में मेरा धर्म अंत है, मैं आपको सावधान कर दूं। अगर डर लगे तो कल से मत आना, पहले बात ध्यान से सुन लेना। यहाँ खतरा है। कोयला कथा सुनेगा 7 दिन तो 7वें दिन क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा। बीज पहले दिन कथा सुने, 7 दिन सुन ले तो बीज बीज नहीं रहता, वो विराट वृक्ष बन के प्रकट हो जाता है। और यहां तक कहते हैं कि अगर पहले दिन नर कथा सुने और 7 दिन वो कथा श्रवण कर ले तो 7वें दिन नर नर नहीं रहता, वो साक्षात नारायण बनकर प्रकट हो जाता है। तो खतरा तो है ना। अब खतरा क्या हुआ? जो आया था वो नहीं रहा। कोयला आया था, आखिरी दिन कोयला कहां रहा? हीरा बन गया। बीज बीज कहां रहा? वृक्ष बन गया। नर नर कहां रहा? नारायण बन गया। और भागवत की महिमा के पद्म पुराण के अंतर्गत जो महिमा गाई गई है, स्कंद पुराण में भी गाई गई है, पद्म पुराण के अंतर्गत जहां धुंधकारी जी का प्रकरण है, आप विचार करो, धुंधकारी प्रेत था, वो प्रेत था, उसको विस्तार से श्रवण करना बात को। धुंधकारी प्रेत था, नर भी नहीं था। प्रेत ने सुनी, वो कृष्ण बन गया। प्रेत ने सुनी, वो नारायण बन गया। हम तो फिर इंसान है, फिर मानव है। सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। कथा सुनने का भी एक सलीका होता है। जब कथा हो, भगवान को धन्यवाद दे के बरो, बड़ी कृपा आपने की है, अब ऐसी कृपा करो कि मैं आपकी कथा की एक एक क्षण को जीऊं, मैं इस कथा के रस के एक एक बूंद को पी जाऊं, मन कहीं अन्यत्र कहीं ना जाए, आपके श्री चरणों में लगा रहे। ये भी आप ही कृपा करो। हमारा कहाँ मन लगता है, मन कहाँ टिकता है? संसार की ओर अपने आप बहता है और भगवान की ओर लगाना पड़ता है। बस यही एक मूल अंतर है, यही एक मूल अंतर है। इसलिए तर्पण सर्वप्रथम मेरे अपने, जिनके कारण हम संसार में हैं, उन सबका उद्धार करना, उन सबका कल्याण करना। वो जिस रूप में जहां भी है, ये आपकी कृपा उन तक वहां भी पहुंचे। दूसरा तर्पण का अर्थ होता है जो इस वक्त अपने हैं, जो इस वक्त जिनके साथ मेरा संबंध है, मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखा, पुत्र, संतान, कोई बांधव, कोई बंधु, अड़ोस पड़ोस वाले, या वे लोग जिनके साथ हमारा कुछ परिचय है। हम बहुत ज्यादा तो उसके साथ मुलाकात नहीं हुई, पर कभी कभी किसी के साथ 1-2 पल की मुलाकात भी हो जाती है, वो भी चिंतन में है। जैसे आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग याद रह जाते, कुछ भूल जाते हैं। तो प्रभु ऐसी कृपा करो, जो याद है उनका भी कल्याण कर देना, और जो यहाँ से भूल गए आपकी कथा, उनका भी कल्याण करे। जो मेरे अपने, अपने कौन? केवल मानव नहीं, ये सृष्टि, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिनके साथ किसी रूप में मेरा संबंध है, वो भी तो अपने हैं, जो इस वक्त मेरे साथ है। आप लोग यूं थोड़ी एक दूसरे के पास बैठे हो, कुछ संबंध है। तो प्रभु आप ऐसे कृपा करो कि जो मेरे ये अपने हैं, इनका भी कल्याण करो। और तीसरे अपने जो भी आएंगे, एक अपने जो कभी थे लेकिन आज भी वो किसी ना किसी ऊर्जा के रूप में इस यूनिवर्स में ही है, क्योंकि ब्रह्मांड से बाहर वो ऊर्जा नहीं जाती, ये ध्यान समझ लेना।
उससे बाहर नहीं जाती, वो किसी रूप में सही लेकिन है यहीं पर। तो प्रभु आपकी ये वाणी, आपकी कथा उनका उसी रूप में कल्याण करे। और तीसरे जो अभी आएंगे, बहुत नए संबंध बनेंगे, हर रोज बनते हैं, परिवार बढ़ेगा, आगे बच्चे आएंगे, उनके साथ फिर जब एक मैरिज होती है तो केवल 2 व्यक्तियों के साथ संबंध नहीं बनता, परिवारों के साथ संबंध जुड़ते हैं, वो भी अभी नए नए बनेंगे, फिर आगे और कितनी दुनिया साथ में जुड़ती है। तो जो आएंगे तो उनका भी कल्याण कर। तो तर्पण माने जो अपने थे, जो आज हैं और जो कल आएंगे, वो आप जानते हैं प्रभु किन किन से मुलाकात होगी, किस रूप में किससे मिलना होगा, आप उन सबका कल्याण करना, आपकी वाणी उन सबका उद्धार करे। तर्पण प्रथम क्या है? अर्पण। अर्पण माने अपने में से कुछ देना, तर्पण माने अपनों को देना। और तीसरा क्या है? समर्पण। समर्पण माने अपने को ही दे देना। मेरा मिझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप कर प्रभु क्या लागे है। आप गाते हो ना, तुम हो एक या गोचर। किसको समर्पण करना है? जो सर्वस्त्र है, सर्वदा है। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय। समर्पण जब होगा तो ध्यान रखना, या तो 0% है या 100% है। ये बीच की स्थिति समर्पण की नहीं होती, वो कपट है। या तो आप हो गए या फिर नहीं हुए। समर्पण माने शरीर भी, मन भी, आत्मा सब गिरधर आपके समर्पित है। यही भक्ति का प्रारूप है। भक्ति सूत्रों में 4 संतों के मत हैं कि भक्ति क्या है। प्रथम, ये जो प्रथम भागवत का भ शब्द है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? भाव। भाव माने भक्ति, भक्ति माने ये भक्ति है क्या? यहां 4 संतों की मत है। प्रथम, पूजा आदेश अनुराग इति प्राश्चर्यः। वेद व्यास कह रहे हैं कि पूजा में अनुराग हो जाए तो वो भक्ति। अनुराग का मतलब, अनुराग माने एक हो जाना, तन में लिप्त, ये सब पर्यायवाची शब्द है, जैसे मर्जी ले लो, उसमें डूब जाना। जैसे आजकल लोग मोबाइल में तन में हो जाते हैं, उसके साथ अनुराग हो जाते हैं। टीवी सीरियल में तन में हो जाते हैं। सामने नाटक चल रहा है, आपको पता है सब झूठ है, सब नाटक हो रहा है, ये हीरोइन भी झूठी, हीरो भी झूठा, और जो दिखाया जा रहा है सब झूठ। लेकिन आप उसके साथ इतने तन्मय हो जाते हैं कि अगर वो रो रही है तो तुम भी रो रहे हो। होता है कि नहीं होता? आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तो देखता नहीं टीवी पे। होता है कि नहीं होता? तन्मय हो गया, डूब गया आप, राग हो गया आपको उसके साथ, जबकि खबर है झूठ है, और ये सब नाटक करने का इनको पैसा मिलेगा, और तुम्हें क्या मिल रहा है? आप डूब रहे हो। संसार की चीज के साथ डूब जाना, तन में हो जाना राग, और भगवान के साथ डूब जाना अनुराग। वैराग। वैराग क्या होता है? क्या होता है? संसार से नहीं 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 नहीं, नहीं। छोड़ने वाली बातें मत करो, अच्छी नहीं लगती। वैराग को और गहराई से समझना। संसार के रिश्तों के लिए आंख बरसती है। कितनी बार हम जिंदगी में रोते हैं, और किस लिए रोते हैं? संसार के लिए, किसी को पाने के लिए। कोई बिछुड़ गया तो रो रहे हैं, संबंधों के लिए रोया जा रहा है,
जब जब ये आंख संसार के लिए रोती है तब तक राग है, और जब जब यही आंख वृंदावन बिहारी के लिए रोती है तब तब आपके चित्त में वैराग है। छोड़ना क्यों? कब कृष्ण ने कहा छोड़ दो? किसी ग्रंथ ने, किसी संत ने, किसी पंथ ने, कृष्ण ने कभी नहीं कहा छोड़ो। छूट जाए तो कुछ बात बने। मीना गाती है ना, दाऊ, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। छोड़ने में छूटने में सुंदर फर्क होता है। क्या फर्क है? छोड़कर जाने वाला पहुंच नहीं पाता, छूट जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है? मंदिर में हो, गुरुद्वारे में हो, बीच चौराहे पर जाकर बैठे हो। इसलिए ध्यान रखना, भगवान से मिलना हो तो भगवान की खोज बंद करो। कृष्ण से मिलना तो कृष्ण की खोज छोड़ो, किसी भक्त को खोजो, किसी प्रेमी को खोजो। कृष्ण मिलना बहुत आसान है। अगर संसार में कुछ मुश्किल है तो किसी प्रेमी को मिलना बड़ा मुश्किल है, किसी भक्त का मिलना बड़ा मुश्किल है। राम आसान है, राम मिल जाएंगे। शबरी मिलनी बड़ी मुश्किल है। कृष्ण मिल जाएंगे, मीरा मिलनी बड़ी मुश्किल है। भगवान तो अतिशय सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। किसी ग्रंथ में कहीं पर भी आप नहीं पाएंगे वो लिखे किसी ने कहा हो कि परमात्मा दुर्लभ है, वो सुलभ है। तो दुर्लभ क्या है? संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये हरि की कथा मिलना अतिशय दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि प्रभु किसी तरीके से मुझे ये मिले। आप सोचो उस कथा में ऐसा क्या रस है जिसको देवादिदेव महादेव भवानी को सुनाते, वो भी अमरनाथ की गुफा में जाकर एकांत में, कोई ना सुने। और जो चीज बड़ी एकांत में दी जाती है ना, वो उतनी अतुलनीय होती है। ये बात समझना। जिसको आप बहुत छिपा कर रखते हो ना, बहुत छिपा कर, तिजोरी में डबल डबल लॉक लगा के, नंबर्स वाला, किसी को खबर ना लगे, तोड़ ना पाए, समझना वो चीज सबसे कीमती है, अनमोल है। तभी तो छिपाया जाता है। जो आम होगी उसको तो आप प्रकट कर दोगे सबके सामने। वो चीज जो बहुत पर्सनल, जिसको पत्नी पति को नहीं बता रही, पति पत्नी को भी नहीं बता रहा, तो समझना वो बहुत अनमोल है, कुछ खास है, जिसको आप प्रकट नहीं करना चाहते हो। तो महादेव ने कहा तो चल मेरे साथ। पहले नंदी को छोड़ दिया, और उस जगह का नाम क्या बना? बेलगाम, जिसको आज आप कहते हो पहलगाम कहते हो। एक एक चीज छोड़ रहे हैं, नहीं सुनाना, नहीं सुना। भवानी को साथ लेकर चलते हैं। आगे पहुंचे, चंद्रमा को छोड़ दिया, चंदनवाड़ी, जगह का नाम क्या? चंदनवाड़ी, चंद्रमा उतार दिए। थोड़े और आगे चले तो फिर नहीं, अभी शेष तो बाद में आएंगे। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं तो जितने भी उनके वो गणेश टॉप, जहाँ पर गणेश जी को वो किया, फिर पिस्सू टॉप, जिस पर जितने गण थे, भूत प्रेत सब, तुम यहीं रुको, अभी हमें यात्रा लंबी करनी है, तुम सब रुक जाओ। थोड़ा और आगे बढ़े, शेष नाग उतारा तो यहाँ रुको। फिर आगे पंचतरणी, 5 धाराएं, और अंत में पहुंचे गुफा पर। एकांत, कोई पेड़ पौधा नहीं। आज भी आप जाओ, एकांत, तुम बैठो, भवानी सुनो, बड़ा आनंद है कथा। और महादेव ने कथा शुरू की, भवानी श्रवण कर रही है। महादेव तो मस्त हो जाते, समाधि लग जाती, आंख बंद करके सुना रहे, भवानी भी मस्ती में सुन रही हैं। सुनते 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 लोग कहते भवानी को नींद आ गई, गलत। नींद नहीं आई थी महाराज, दशम स्कंद की कथा शुरू हुई थी, कृष्ण की चर्चा शुरू हुई थी, और कृष्ण की चर्चा समाधि में रह जाती है। भवानी समाधि में चली गई, समाधि में चली गई। तो भवानी क्या करती थी? जब महादेव कुछ उचित बात करते थे, कुछ जोश वाली बात करते थे, हाँ आनंद आ रहा है, जैसे आप कथा श्रवण करो ना तो कई प्रकार की अवस्थाएं शरीर की बनती हैं, कई प्रकार के लक्षण आपकी बॉडी में क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, कई प्रकार के लक्षण।
मैं इसके बाद लक्षणों की चर्चा करता हूं। तो भवानी भी कर रही थी, लक्षण प्रकट हो रहे थे, वो हर 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 बात के बाद संबोधन करती थी बीच बीच में। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ लेकिन जब कृष्ण चर्चा शुरू हुई, समाधि लगी, अब कोई आवाज भी नहीं आ रही, तो वहीं पर कौन थे? आप सब जानते हो कथा को। दो कबूतर सुन रहे थे, अंडस थे, प्रफुटित हो गए, प्रादुर्भाव हो गया जीव का, और वो सुन रहे हैं कथा, वो सुन रहे हैं। अब उसके बाद अगली आवाज वो दे रहे हैं। कथा पूर्ण हुई, शिव ने देखा भवानी समाधि में। श्रवण कौन कर रहा था? ये अमर कथा है, मुझे किसी को सुनानी नहीं थी इसके सिवा। तब देखा सामने उन जीवों को, लेकिन कथा भीतर गई, अमर हो गए, अमरता मिल गई। और वही फिर कालांतर में शुकदेव के रूप में प्रकट हुए, और शुकदेव के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन। परीक्षित तो बहाना है, हम सबको मिला, प्रकट रूप में तो हम सबको मिला। इसलिए कथा ये अमर कथा है, अनमोल है, दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, और ये सुलभ हो रही है, हमको सहज मिल रही है। तो इसलिए सर्वप्रथम धन्यवाद दो प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके हमें चुना। कलिकाल की जीव है, कहाँ औकात है, हमें तो सलीका भी नहीं आपकी कथा को श्रवण करने का। जैसे तैसे आपने चुन लिया, बुलाया, तो उद्धार भी आप ही कर देना। हम पापी, तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। इसे जैसे तैसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दो प्रभु, आपने ये करुणा, आपने कृपा जो की है हम सब पर, ये भीतर उतरे। क्योंकि भागवत आप कर रहे हो या आप भागवत सुन रहे हो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आप भागवत हो रहे हो। हर कोई कह सकता है, कहने की तो खास बात नहीं है। सबसे अद्भुत कला क्या है? क्या भागवत का श्रवण करते करते, क्या भागवत को कहते कहते हम खुद भागवत हो रहे कि नहीं हो रहे? भागवत हो रहे हो खबर कैसे लगेगी? आपका आहार बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा, आपका विचार बदलेगा। अगर ये तीनों में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है कि आप भागवत नहीं हो रहे हैं। उस केस में जितनी भागवत सुनते रहो, क्योंकि भागवत कहानी नहीं है, पहली बात समझना, भागवत क्रांति है। ये कहानी नहीं दाऊ, ये तो वो क्रांति है जो आपकी अंतरपट पर घटित होगी और आपको बदल देगी कृष्ण के रूप में। कन्वर्जन है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। एकदम मन चित्तवृत्ति निर्मल पावन पवित्र निर्भय हो जाएंगे आप, निशोक हो जाएंगे आप। और इसकी सबसे बड़ी महिमा है ये आपके अंतर में जितनी रूढ़िवादी परंपराएं, सब वो भ्रम इत्यादि सबको ध्वस्त करके आपको पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है आपको। इसलिए सूर्य जी कहते हैं ना, इतस्मात् परम किंचन मन शुद्ध न विद्यते। कितने कितने जन्मों का पुण्य उदय हो रहा है। और कैसा? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। पर इसको समझना, कौन से पुण्य? वो पुण्य जिसको हमने किया और बदले में एक कामना साथ में थी। तुमने प्याऊ लगवाया, गर्मी का मौसम होगा, आते जाते लोग पानी पिएंगे, किस लिए लगवाया? क्योंकि पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तुमने भंडारे लगाए, खूब लोगों को भोजन करवाया, पर पीछे प्रयोजन क्या था? पुण्य मिलेगा। कम से कम ये कामना तो मन में थी, बदले में कुछ तो चाहिए ना। तो जब जब आपके चित्त में कामना है, भले पुण्य की कामना ही है, तो उसका फल भागवत नहीं है। नहीं,
जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। फिर इस किस पुण्य की बात हो रही है? प्रथम वो कर्म जिसके पीछे कोई प्रमाण नहीं, जिसके पीछे कोई कामना ही नहीं, जिसके पीछे कोई इच्छा ही नहीं है। और दूसरा किसी साधु का संग करना, किसी संत का सानिध्य प्राप्त करना। वो साधु का जो संग है, वो जो साधु की कृपा है, वो आपको कथा तक ले जाती है, वो आपको आपके जीवन में भागवत उतारती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। वो कर्म, इसलिए कुछ कुछ कर्म ऐसे करो जीवन में जिसका कोई प्रमाण ही ना हो, आप भी नहीं। किसी दुखी का दुख सुन लिया, किसी भूखे को आपने अन्न दे दिया, तो ये भाव नहीं मैंने दिया, इसलिए नहीं दिया कि इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। कुछ काम ऐसे करो जहां पर पीछे कोई भी इच्छा आपके मन में, कामना कोई भी आपके मन में नहीं है। और जब बिन कारण के कुछ करते हो ना, तो समझना उस पर गोविंद रीझता है, उस पर परमात्मा रीझता है, बरसता है फिर वहां पर, तो आनंद आपके जीवन में क्रिएट होता है। इसलिए जैसे तैसे नाम के साथ जुड़े रहो, जैसे तैसे कथा के साथ जुड़े रहिए महाराज। कथा आपको वहां तक ले जाती है। इसलिए 7 दिवसीय यात्रा है। आज प्रथम दिवस है, कल से ध्यान रखना है समय का, मुझसे पहले आओ। ये कथा करनी, ये धर्म की नीति है। 5-10 मिनट पहले आओ और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु ये 7 दिन आप ऐसी करुणा कीजिएगा, मैं आपके चरणों में आकर बैठ जाऊं। तुम ही मेरे नैया, तुम ही किनारा हो, क्योंकि जिंदगी का मूल भी तो आप ही है। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। गालो। तुम ही मेरे नैया, किनारा तुम ही। पद्म पुराण की महिमा इस बात की ओर इशारा करती कि किसी कारण से जीव मुक्त नहीं हो पाया। जीवन जैसे तैसे बीता, पापमयी था, अपराध थे, और जीव भटक गया, अटक गया, मुक्त नहीं हो पाया। तो फिर उसमें ऐसा क्या करे कि जीव मोक्ष की प्राप्ति करे, कृष्ण को प्राप्त करे? तो उसके लिए भी भागवत की महिमा गाई गई है कि अगर ऐसे जीव को जो भटक भी गया है, किसी प्रकार से ठोर मिले भागवत की, कोई ऐसा गुरु मिले जो उसको भागवत के अमृत के साथ कहीं, तो फिर वो मुक्त हो सकता है। और स्कंद पुराण इस बात की ओर इशारा करता है कि जीते जी मुक्त होना है। एक ये महिमा इंडिकेट करता है कि आफ्टर डेथ क्या होगा, मृत्यु के बाद मोक्ष कैसे मिले, और एक पुराण इस बात को महिमा गा रहा है कि जीते जी में मुक्त होना है। लेकिन दोनों महिमा भागवत की है, लेकिन एक आफ्टर डेथ, एक
आप जी रहे हैं तब। और एक बात लिख लेना, समझ लेना, मृत्यु के बाद मुक्त हो पाओ कि ना हो पाओ कोई गारंटी नहीं है। कोई लाख आपको कहे ना ये प्रयास ये सब तो कुछ होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता महाराज। अगर मुक्त होना है तो जीते जी मुक्त हो। अगर मुक्ति हो चाहिए तो जीते जी मुक्त हो। और मैंने पहले कहा मुक्त किसे होना, मन को मुक्त होना है। ये मुक्त हो गया। मृत्यु में और मोक्ष में अंतर कितना है? अंतिम श्वास आ रही है और इच्छाएं बड़ी हैं। श्वास अंतिम आ रही है और इच्छाएं हजारों भी पड़ी हैं। अभी ये भी कर लेते, अभी ये भी कर लेते, अभी बच्चों की शादी थी, ये था वो था, और मृत्यु सन्मुख खड़ी है, काल सामने खड़ा है, तो समझना वो मृत्यु हो रही है। और मोक्ष माने अभी जीवन पड़ा है, श्वासें हजारों हैं पर इच्छा कोई भी नहीं रही। एक वृक्ष है दाऊ, उस पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर फुदक रहा है, उसे चैन नहीं है। वो पक्षी कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, और एक बिल्कुल शांत होकर बैठा है। क्या फर्क है दोनों में? जो फुदक रहा है कभी यहां कभी वहां, इस डाल पर उस डाल पर, वो जीव है, और जो शांत होकर बैठा है वही परमात्मा है। आपके जीवन से इच्छाएं, कामनाएं आप तृप्त हो गए हैं तो आप ही कृष्ण के रूप में परिणत हो जाते हैं। जहां आपका मन संसार के साथ नहीं रहे, संसार में ही रहे हो, इसे छोड़कर नहीं जा रहे हो आप। संसार में और संन्यास में अंतर कितना है? मैं आपको दृष्टांत दूं। एक नदियां बहती है, उस नदियां की हजारों लहरें, बड़ी गहराई से चिंतन करना। एक नदियां की हजारों लहरें सब बही जा रही हैं, बही जा रही हैं। ये बहना ही संसार है, ये बहना ही संसार है। लेकिन उन हजारों लहरों में बहते बहते अचानक एक दिन किसी लहर को होश आती है कि मैं महासागर को मिलने जा रही हूं। बात समझ रहे हो ना? यूं तो बही जा रही थी, बरसों बीत गए बहते बहते, वो संसार ही है। लेकिन बहते बहते अचानक एक लहर को किसी दिन होश आई, उसको समझ आई कि मैं तो महासागर को मिलने जा रही हूं। और जैसे उस लहर को होश आती है कि मैं सागर को पाने जा रही हूं, उसी वक्त वो लहर सन्यासी हो जाती है। बस इतना फर्क है। वो लहर छोड़कर नहीं जा रही नदिया को, ये ध्यान रखना। उसने छोड़ नहीं दिया उसे, बहती नदियां में है, पर अब लक्ष्य सामने है, अब जीवन का ध्येय सामने है कि अनंत अनंत काल बीत चुके, लेकिन अब की बार जो मैं आई हूं तो मुझे महासागर को पा लेना है। अब उसको महासागर को पाने का उत्साह है भीतर में। अब उसकी गति कुछ अलग हो गई है। अब उस लहर का उत्साह कुछ और हो गया, हर्षित हो गई वो झूमने लगी, वो गाने लगी, गुनगुनाने लगी प्रीतम को पाने के लिए, महासागर से मिलने के लिए। वही जाती थी अब तक, तब तक संसारी थी, लेकिन जब होश आई है तब वही सन्यासी हो गई। सन्यास कृष्ण, भागवत में कृष्ण सन्यास की बात करते हैं। सन्यास क्या है? जिस परिवार में आप रहते हैं, अब उतना नहीं, अब आपको लगता है मेरा विश्व मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। जब आपको लगने लगे ये सब मेरे ही तो है, जब लगने लगे ये चराचर सृष्टि मेरी ही तो है, ये जितने लोग हैं सब मेरे ही हैं, आपको व्यक्ति के प्रति, आपको पशु के प्रति, पक्षी के प्रति, लता पता के प्रति प्रेम उमड़ने लगे, भाव उमड़ने लगे, आपको सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लगे, तो अनुभव कर लेना कि आप सन्यासी हो रहे हैं। जिस आनंद की प्राप्ति आप कर रहे हो नाम से, तप से, साधना से, जिस दिन उस आनंद को प्राप्त करते करते आपका मन कहे इस आनंद को बांट दूं, इस आनंद को सब में प्रसारित कर दूं, उस दिन, उस पल आप सन्यासी होते हैं। केवल वस्त्र को धारण करने से कोई सन्यासी नहीं होता, यह ध्यान रखना। वो एक परिभाषा पर अधूरी है। पहली बात समझ लेना, वस्त्र आवश्यक है, वस्त्र का प्रभाव पड़ता है,
वस्त्र का बहुत प्रभाव पड़ता है, विचारों का प्रभाव पड़ता है, माहौल का प्रभाव पड़ता है, आप जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान का प्रभाव पड़ता है, हर चीज का प्रभाव है। आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, हर चीज का इफेक्ट सीधा सीधा आपके मन पर है। और मन जिन धारणाओं को आकर्षित कर रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, वो प्रभाव है। हल्के फुल्के वस्त्र पहनकर बैठोगे, आप रिलैक्स रहोगे, शरीर भी रहेगा, आपका मन भी रिलैक्स रहेगा। इसलिए हम जब ध्यान साधना करते हैं तो वहां तो खास तौर पर बिल्कुल हल्के फुल्के, जितने अधिक हल्के वस्त्र हों उतना आप उसमें प्रविष्ट करते हैं, इफेक्ट पड़ता है। आप जीन्स पहनकर बैठे हो, बड़ी टाइट जीन्स पहनकर बैठे हो, कपड़े टाइट पहनकर बैठे हो, तो आपको बैठना भी दुर्लभ हो जाएगा, रुकावट पैदा करते हैं वो आपकी। शायद उस स्तर पर आप ना विचार कर पाए। जब आप कथा में बैठो, तप करो, साधना करो, तो आपके मूलाधार से ऊर्जा उठती है, एकदम ऊर्जा उठती है। और अगर आपके वस्त्र भी टाइट हैं तो रुकावट पैदा होती है। जब आप यहां भी बैठे हो तो आपके अंदर ऊर्जा उठती है, लेकिन जब आप यहां बैठकर भी यूं बैठे हो, कभी यूं बैठे हो या कोई यूं बैठे, तो ये पोस्चर भी रुकावट पैदा करता है। यहां तक कि आप बैठे हो तो हाथ भी अंदर करके बैठे हो तो वो भी रुकावट पैदा करता है, आपकी एनर्जी के फ्लो को रोक देता है, जो आपको मिलना चाहिए ना। आपको इशारा किया ना, वो फ्लो, कहीं बैठे यहाँ बीच में हाथ रख के, सर्दी नहीं लगेगी, यहाँ भूख प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि कथा आपके शरीर का धर्म नहीं, आपकी आत्मा का धर्म है। ये आपको आत्मा से कनेक्ट कर रही है। शरीर के तल से उठते रहोगे ऊपर, आप जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे तो आप फील करना, उसको अनुभव करना। कथा आपके अनुभव का विषय है। It will develop your body, your mind, your spirit. I like it. बात समझ रहे हो? आपको जागृत कर रही है, आपकी जो भीतर की ऊर्जा है उसको जागृत कर रही है। और जैसे वो जागृत होगी, आप यकीन मानना, ये रुकावट पैदा करेगा। आप शरीर सिर को ढकोगे, रुकावट पैदा होगी, क्योंकि फ्लो होगा, फ्लो होगा। इसलिए जब कथा में जाओ, सर्वप्रथम जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठो, ये भी सीधा, रीढ़ की हड्डी भी सीधी, ताकि ऊर्जा उठे तो रुकावट ही ना बढ़ने दो उसे। और दूसरा, आप कोशिश करो बीच बीच में हाथ अगर यूं हो तो सबसे बढ़िया, यूं बैठो, ऐसा बैठो, हाथों को भी बंद नहीं करना। कारण है, जब प्रसाद मिलता है तो कैसे लेते हो? हाँ, जब प्रसाद मिलता है तो कैसे लेते हो? ऐसे लेते हो। और इस संसार में कृष्ण कथा से बड़ा कोई प्रसाद ही नहीं है। ये जो 3 घंटे बैठ रहे हो आप, ये प्रसाद ही तो ले रहे हो, भगवान ऊर्जा दे रहा है। There are so many electromagnetic waves in this universe. And by your open hands, you will receive. इसे आप पकड़ रहे हो, कैच कर रहे हो, आपको लेनी है, उस ऊर्जा को तो लेना है। हमने क्या कहा? अर्पण, तर्पण, समर्पण। तर्पण में क्या बात की है? हे कृष्ण, जो ऊर्जा उठे वो उनका उद्धार करे, वो उनका उद्धार करे, मेरे अपनों का उद्धार करे, जो आएंगे उनका कल्याण करे। तो इस ऊर्जा को समझना है, अनुभव का विषय है कथा आपके। आपको मैंने यूं ही नहीं बिठाया यहाँ पर, बड़ा कल्याण करना है आपका, तो थोड़ा करीब बैठो ना तो अच्छा रहेगा, तभी तार जुड़ेगी। बैठ नजदीक तो सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। हमारे तार महाराज संसार के साथ ज्यादा जुड़ते हैं, और अगर गलत जगह तार जुड़ जाए ना, ब्लास्ट, तभी होता रहता है ब्लास्ट। क्यों दो?
बैठ नजदीक तू सांवरे तार से तार जुड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के तुझसे बातें ये करने लगेगा। कथा क्या साधन है आपको उसके करीब बिठाने का, बस और कुछ नहीं है, कोई कहानी नहीं है। किसी तरीके से आप उनके करीब चले आओ, बस किसी तरीके से पास चले आओ, कनेक्ट हो जाओ जैसे तैसे। और वो हर चीज खूबसूरत है जो आपको कृष्ण के साथ जोड़ देती है, भले वो कुछ भी हो। अन्यथा महाराज वैर कराते मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला। क्यों? इधर शराब खुलती है ना तो ये जाति पाति वर्ण सब खत्म हो जाता है, संप्रदायता खत्म हो जाती है। क्यों एक हो जाते हैं? और फिर यकीन करना महाराज, ये आपके जो ठेके हैं ना, इसकी मधु में असर नहीं है। एक वक्त कन्हैया की सन्मुख आकर बैठ जाओ, जिसकी आंखों में नशा है वो संसार में किसी वस्तु में नशा नहीं है। कभी जिंदगी में होश नहीं आएगी, दोबारा मदहोश हो जाओगे अगर एक बार साकी यार पिला दे। बैठ नजदीक तू सांवरे के तार से तार जुड़ने। गाओ। देख नजरों से नजरें मिला के तुझसे बातें ये करने लगेगा। ताल अतिशय मधुर है, ताल अतिशय मधुर है, पर राग उससे भी मधुर है। पास में तुम बैठे प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ। पास में तुम बैठे प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ। पास में तुम बैठे प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ। पास में तुम बैठे प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ। एक टक तुम छवि को निहारो, कोई प्यारी सी धुन गुनगुनाओ। भाव जागे दिल में तुम्हारे, प्रेम तेरा उमड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के तुझसे बातें करने लगेगा। बैठ नजदीक तो सांवरे के तार से तार जुड़ने लगेगा। ये है भूखा तेरी भावना का, ये है प्यासा तेरे प्रेम रस का। ये है भूखा तेरी भावना का, ये है प्यासा तेरे प्रेम रस का। नंगे पैरों ही दौड़ा ही आए, प्रेमियों का इसे ऐसा चस्का। प्रेम जितना ही इनसे बढ़ाए, उतना तेरी तरफ ये बढ़ेगा। देख नजरों से नजरें मिला के देख नजरों से नजरें मिला के तुझसे बातें ये करने लगेगा। बैठ
नजदीक तू सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। कथा साधन है आपको उसके करीब बैठा देने का, बस अपने आप से उसके करीब भी तब जाओगे जब तक अपने आप से नहीं मिलोगे। कबीर कहते हैं जिन्हें ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ और मैं बपूरन बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। वो उमड़ता है महासागर, वो तो करीब बैठकर भी अछूता रह जाता है। कथा सागर है प्रेम का, महासागर है। पात्रता सबकी अपनी अपनी है। कोई ऐसा है जो दूर से सागर को देख रहा है, बस केवल दूर से देख रहा है। कोई ऐसा भी होगा जो बहुत करीब जाएगा, कोई ऐसा भी है जो लहरों को छुएगा, कोई ऐसा भी है जिसको उसमें दोष दिख जाएगा, गंदगी दिख जाएगी। लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो उसकी गहराई में उतरेगा, बीच में गोता लगाएगा और फिर उसकी गहराई में उतरकर सागर के हीरे मोती चुनकर बाहर ले आएगा। अब पात्रता आपकी है। ये श्रीमद् भागवत रूपी महासागर उछला है 7 दिन आपके यहां, कोई दूर से देखकर ही चला जाएगा, कोई करीब आएगा, कोई इसे छूकर देखेगा। हो सकता है किसी को इसमें दोष दिख जाए, तर्क बुद्धि दोष देख लेती है, लेकिन कोई आप में ऐसा भी होगा जो इसी महासागर में उतरेगा, उतरकर इस महासागर से भागवत से चुनकर मोती हीरे बाहर लेकर आएगा। और वो 4 अनमोल रत्न यहाँ हैं, भक्ति प्रथम, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, ये चारों को जागृत कर रही है। ये कथा इसलिए जागृत करती है, आपको करीब लेकर आ रही है। बैठ नजदीक तो सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। पास में तुम बैठे प्रभु को, समय निकालो, करीब बैठो, अपने दिल की हकीकत सुनाओ। पास में तुम बैठे प्रभु को, अपने दिल की हकीकत सुनाओ। पास में तुम बैठे प्रभु को, अपने दिल की हकीकत सुनाओ। एक टक तुम छवि को निहारो, कोई प्यारी से धुन गुनगुनाओ। भाव जागे तेरे हृदय में, प्रेम तेरा उमड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी करीब आओ, ये बैठना ही पर्याप्त है। वो वचन देते मैं आऊंगा, दौड़ कर आऊंगा, लेकिन उससे मिलने के लिए ये पहला स्टेप तो हमें उठाना है, ये प्रथम प्रयास तो हमारा ही होगा। वो तैयार है, वो कहते प्रथम मन ही तो लेकर आ। गीता में कृष्ण कह रहे हैं ना, मन मना मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिवोट योर माइंड इन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। सबसे पहले आपको अपने मन को ही तो अर्पण करना है। मन मना, भक्त की बात बाद में होगी ना, प्रथम मन की बात है। पहले मन, फिर मद भक्तो, फिर तू भक्त हो जा।
हम पहले भक्त की बात करते फिर मन की बात करते हैं, पर यहाँ कृष्ण कह रहे पर मन ले आ। ये जो अटका रहा है ना, तू भटका रहा है, इसको ले आ, एक बार अर्पण कर दे तू, फिर मैं भक्त हो, फिर मध्य आ जी, तो जो कर रहा है वो अर्पण करता जा। तेरा पूजा, तेरा पाठ, पूजा आदिश अनुराग इति प्राश्चर्य, ये जो तू पूजा कर रहा है इसमें अनुराग हो जाएगा तो भक्ति हो जाएगी। भूल गया तो हाथ में लोटा जल का लिया, शिवालय पर गए तुम, शिव को अर्पित किया, और शिव को अर्पित करते 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 जल के साथ साथ तुम्हारा मन भी अर्पण हो गया। तुम्हें होश ही नहीं है तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। जब तक होश है तब तक भक्ति नहीं है, ये समझ। मदहोशी होगी। इन 3 घंटों में भी कम से कम एक ऐसा पल आएगा आप सबके साथ, आप सब भूल जाएंगे। आप ये भी भूल जाओगे कहाँ हो, आप ये भी भूल जाओगे आप स्त्री हो कि पुरुष हो। बस वो पल अनमोल है, क्योंकि जब आप ये भी भूल जाते हो ना, वेदर यू आर अ लेडी और अ जेंट्स, इट मीन्स अब आप आत्मा के स्तर पर, शरीर के तल पर नहीं हो। शरीर स्त्री है ना, शरीर पुरुष है, आत्मा का स्वरूप तो अलग है ना। और कथा आपको वहां लेकर जा रही है, इसकी महिमा है, ये करेगी, ऐसा होगा, होता है। इसलिए उसको फील करो, उसको अनुभव करो। कथा आपकी अनुभूति का विषय है, कहानी नहीं। क्रांति है, बदलती है, बदलती है। आपका आहार, आपका व्यवहार, आपका विचार बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, हल्के हो जाओगे। कोई छोटी सी बात कहते तो बड़ा गुस्सा आता था, हल्के से बात सुनी, बर्दाश्त नहीं हुई, पेशेंस नहीं है। पर कथा आपको पेशेंस आपके भीतर लेकर आती है, सब्र, धैर्य, सहनशीलता। अब गाली पड़ रही है और आनंद आ रहा है। कहाँ गाली पड़ती थी, गुस्सा आता था, खुशी सी हो रही है, अजीब से हो जाओगे आप। कथा लगी कि नहीं लगी इसका कैसे पता चलेगा। 7 दिन आपने कथा सुनी, कथा भीतर गई कि नहीं गई, इसको कैसे इसका प्रमाण मिलेगा। विश्लेषण करो। 7 दिन बाद उस व्यक्ति के सामने जाना जिससे आपको बड़ा द्वेष है, कथा सुनने के बाद 7 दिन बाद सुन के जाना। 7 दिन की कथा सुनने के बाद उस व्यक्ति के सामने खड़े हो जाओ जिसकी शक्ल देखना भी आपको पसंद नहीं है। बात समझ रहे हो। 7 दिन बाद उस व्यक्ति के सामने खड़े हो जाना जिसकी शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लगता, और कथा सुनने के बाद 7 दिन बाद उसके सामने खड़े हो वो और उसी व्यक्ति को दिल से लगाने का मन करे, तो समझना तुम्हारे अंदर कथा चली गई। ये प्रमाण है इस बात का। होगा, निश्चित रूप में होता है। कथा बदलती है, व्यवहार तो बदल रही है, विचार तो बदल रही है। अगर नहीं चेंज हो रहा तो फिर अपने भीतर खोज करना गलती कहाँ हुई है। हमें सलीका ही नहीं आया होगा कथा को लेने का, वरना डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट योर माइंड, इट विल convert your negativity in positivity and further it will convert in spiritualism. आपकी गलत विचारों को पॉजिटिव कर देती है और फिर उसी पॉजिटिव को आपकी आध्यात्मिकता में बदल देती है। ये कथा है, ये कथा है। कृष्णम, गीता में भगवान कह रहे हैं, 6वां अध्याय 30वां श्लोक, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो मुझको सर्वत्र दिखता है, जो मुझको सर्वत्र दिखता है और जो सबको मुझ में दिखता है, मुझे हर जगह देखता है और हर किसी में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है। वो कह रहे हैं कि जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसकी आंखों से मैं कभी भी ओझल नहीं होता।
किससे? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है, मैं उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं होता, मेरी आंखों से वह ओझल नहीं होता, हमेशा वह मुझे देखता है, मैं उसे देखता रहता हूं। समझे दाऊ? क्या खूब कहते हैं। कब होता है ये? नामदेव वाणी में कहते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई, गोविंद बिन ना कोई, तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। लेकिन कब होगा? मन मना। प्रथम चरण को बोल रहे हैं, मन को अर्पण कर, भक्त हो जा, मध्याजी। फिर तो जो कर रहा है सब क्रियाएं मेरे अर्पण कर दे, जो भी कर रहा है समर्पण कर दे। भक्ति का प्ररूप है ये। और अंत में चतुर्थ बात में बोलती, नमस्कुरो, नमस्कार कर। क्योंकि प्रणाम की महिमा तो तभी समझ आएगी जब तक मन अर्पित नहीं हुआ। मन का अर्पण, मन विचार, विचारों को अर्पण कर दो, विचारों को ही अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। हम क्यों सर झुकाते जाकर, चरणों में क्यों रखते हैं? यही तो है सारी गड़बड़। यहीं पे इसको चढ़ा दो ना, ये जिंदगी भर के झमेले यही हैं। ये व्यक्ति का दिमाग, ये खोपड़ी है छोटी सी, पर जिंदगी भर उसको नचा के रखती है। कोई जा रहा था बैलगाड़ी लेके, उसके अंदर कनक की, गेहूं की बहुत सारी बोरियां थी, एक गिर गई। शुभम, एक गिर गई, उसे नहीं खबर लगी, वो गिर गई तो थोड़ी गिरी तो फट गई। तो एक पक्षी आता है, उसने कुछ दाने चुने और ले गया। फिर एक दूसरा पक्षी आया, उसने कुछ दाने खाने थे, वो लिए चोंच में और भर के ले गए। इतने में एक पशु आया, उसको भी लगा और उसने थोड़ा बहुत दाने खाए तो चला गया। और इतने में एक व्यक्ति आया, बोरी उठा के चला गया। ये हवस पूरी नहीं होती। जिंदगी भर बार बार जन्म लेने के बाद भी मानव व्याकुलता, विक्षेपितता, विडंबनाएं घिरती हैं। चैन नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती पूरी जिंदगी। व्यक्ति को लगता है अभी किराए के मकान में अपना बन जाएगा तो बड़ा शांति आ जाएगी। अपना बना, शांति तो फिर नहीं मिली। उसे लगा नहीं 150 गज का है, 200, 250, 500 गज की कोठी आलीशान होगी, है ना, एक आधी गाड़ी खड़ी होगी तो शांति मिलेगी। वो भी हो गया, गाड़ी भी खड़ी हो तो नहीं मिली। उसको लगा 2-4 और हो जाए तो और अच्छा, 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, शांति फिर कहीं नहीं मिली। जिंदगी भर व्यक्ति शांति की खोज में चलता रहा, नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं। क्योंकि भौतिक वस्तु में शांति कहाँ है, सुख कहाँ है? भ्रम है, दिस इज इल्यूजन ओनली। भ्रम 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 लगता है, इसमें मिल जाएगा, हर व्यक्ति को लगता है, मिलता नहीं। अगर गाड़ियों की गिनती बढ़ने से सुख मिलता, अगर बड़े बड़े आलीशान बंगलों से सुख मिलता, तो आज दुनिया के सब साहूकार, रिचेस्ट पर्सन शांत होते, सुखी होते, और बेचारा फुटपाथ पर सोने वाला तो दुखी रहता। पर मजे की बात और गजब की बात है महाराज, वो सोता है मजे से, और यहाँ आलीशान कोठियों में रहने वाले को रात भर नींद नहीं आती। वो दवा दवा ले लेकर नींद की गोलियां खा के फिर भी नींद नहीं आती। तो सुख कहाँ हुआ? सुख एक ही जगह है, समझ लो, इसके अलावा कहीं सुख नहीं है। नारद तो स्पष्ट कह रहे हैं, यत लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भक्ति तृप्तो भक्ति यत प्राप्य न शोक भक्ति न रमति न उत्साह भक्ति न दृष्टि यत ज्ञातवा मत भक्ति स्तप्त भक्ति आत्मा रामो भवति। एक ही साधन है, जब तक तेरी आत्मा राम के साथ रमण नहीं करती तब तक तेरे जीवन में ये उत्साह,
ये द्वेष, ये सब व्यवहारिक कैसे जाएगा? एक कृष्ण ही तो है, समझ लो। जिस दिन मन को ठोर मिली वो केवल और केवल श्री वृंदावन बिहारी के चरणों में मिलेगी। जिस दिन मन को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, वो केवल इनके चरणों में ही मिलेगी। इसलिए चरणों से महाराज सब तरफ विक्षिप्तताएं हो, दाऊ बड़ी बड़ी विडंबनाएं, महाप्रलय आ रही हो, उसमें भी शांति मिलती है तो प्रभु के चरणों में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। और साधन है भी नहीं, भटकना नहीं। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिर काहे मारा मारा, बोल कृष्णा कृष्णा। फिर काहे मारा मारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो ना गाए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। मन का मीठे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तृप्त करती है, कृष्ण नाम तृप्त करता है। महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण नाम सुनो, विचार में आए, रसना पर आए तो ये तुम्हारे अंतर में अहोभाव को प्रकट करते हैं, भक्ति का प्रादुर्भाव। प्रथम वेद व्यास कह रहे हैं पूजा आदि अनुराग इति प्राश्चर्य। पूजा करते करते डूब जाना, अनुराग हो जाना, अगर ऐसा हो रहा है तो भक्ति है, पर होता नहीं। आप पूजा करने के कोई नहीं था, फटाफट आए निकल गए। दो चार होंगे तो तुम टिकोगे, किस लिए? थोड़ा थोड़ा इनको पता लगी मैं हूं। थोड़ी भीड़ हो ना, 50-100 व्यक्ति खड़े हों, तब तुम्हें लगता है थोड़ा समय लगा लो। कम से कम इन 50-100 वालों को पता लगे कैथल में कोई है, जो बैठता है तो फिर उठता नहीं। और कहीं मीडिया वाले आए हो, लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो, वीडियो बन रही हो, दुनिया देख रही हो, फिर तो आज ऐसा लेटोगे कि उठना ही नहीं, कि कम से कम पूरी दुनिया को खबर लगे कोई है। वो अनुराग नहीं है, अनुराग तुम डूब गए, बस कोई होश नहीं, कोई है कि नहीं है, तुम हो और सन्मुख तुम्हारा आराध्य है, सन्मुख तुम्हारा परमात्मा है। इसलिए कृष्ण के मन मना, फिर भक्ति जागृत होगी। दूसरा मत गर्गाचार्य जी का है, वो क्या कह रहे? कथा आदि सुनराग इति गर्ग। कथा श्रवण करते करते कथा में अनुराग हो जाए, कथा सुनते सुनते अब डूब जाओ, भक्ति है। तीसरा मत शांडिल्य मुनि जी दे रहे हैं कि आपके और भगवान के मध्य में जो भी अवरोध है उस अवरोधों को हटा देना। आप में और भगवान के मध्य में जिस प्रकार का भी अवरोध है उस अवरोध को निष्कासित करना। जैसे आप कथा सुन रहे हैं बड़े दिल से, बड़े भाव से, मोबाइल आपके पास है, आप रस में डूब रहे हैं, वो मोबाइल बज उठा, अवरोध हो गया ना, आपका कनेक्शन खत्म हो गया, आपका तालमेल खत्म हो गया।
मैंने क्यों कहा आते ही मोबाइल अपने साइलेंट मोड पर लगाओ, बच्चों को अपने पास बिठाओ, कि जब आप रस में डूबोगे तो हर चीज आपको विक्षेपित करेगी। उस अवरोध को निष्कासित करना है, उस रस को लेना है। और चौथा मत नारद जी का अतिशय मधुर, 2 चरणों में बात करने जा रहे हैं। दाऊ प्रथम चरण, नारद कहते हैं अपनी समस्त क्रियाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। मन, वचन, कर्म जो भी है सब समर्पित कर देना। बड़ी अद्भुत बात कर रहे हैं, अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करना। दूसरे चरण में कहते हैं अगर एक पल के लिए भी परमात्मा विस्मृत हो जाए, कृष्ण भूल जाए, तो वो पल आपको इतना व्याकुल कर दे, इतना तड़फा दे कि अभी प्राण निकल जाएंगे। जैसे मीन को जल से बाहर निकालो, मछली को, तो तड़पती है, वो एक पल उसके लिए व्याकुलता प्रकट कर देता है, वो छटपटा रही है। और जब तक जल में नहीं डालोगे वो जीवंत नहीं अनुभव करेगी। बोले ऐसी स्थिति जीव की हो जाए, अगर किसी पल में भगवान विस्मृत हो जाए, कृष्ण भूल जाए, वो पल आपको व्याकुल करे। आप कल्पना करके तो ऐसा कब होता है? ऐसा नहीं कि ऐसी स्थिति का अनुभव हमें नहीं है, व्याकुलता है, तड़प है, लेकिन वो व्याकुलता तड़प संसार के लिए है, कृष्ण के लिए नहीं। Am I right? वो तड़प है लेकिन संसार के लिए, व्याकुलता है, प्राण व्याकुल हो जाते हैं संसार के लिए, कृष्ण के लिए। लेकिन भक्ति क्या? जब आपका सब कुछ समर्पित हो रहा हो, वो कृष्ण के एक पल की विस्मृति आपको व्याकुल कर दे, तड़फा दे, जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो भक्त हो आप। हमारे रसिक तो स्पष्ट कहते महाराज, आपको 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड कृष्ण याद है। समय नोट करो पंकज, कितना? 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड कृष्ण याद है। एक सेकंड आप भूल जाते हैं तो आप भक्त कहलाने के लायक नहीं है। पर हम कलिकाल के जीव, हम तो महाराज यहां कहते एक सेकंड ही याद आ जाए। बैठ नजदीक तो सांवरे के तार से तार जुड़ने लगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। ये बैठना भी आ गया ना तो मिल तो जाएगा अपने आप, कभी ना कभी बात तो हो ही रहेगी। हमें बैठना ही नहीं आया। योग की पद्धति में भी प्रथम चरण यम नियम का ही है। सबसे पहले शरीर को साधो, इंद्रियों की बात नहीं की। सुखदेव भी जब परीक्षित को कथा सुना रहे तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या बात की है? सबसे पहले जीत आसनो, आसन को जीत, कुछ बैठना सीख ले। पहले दिन तो बैठना ही सीख रहे हो ना, पहले दिन बड़ी गड़बड़ करता है, शरीर भी मन भी करता है, पर जैसे जैसे आप बैठते हो रस मन को मिलता है। जब मन रस लेता है देन इट विल ट्रांसफर टू योर हार्ट, तब हृदय तक जाएगा और फाइनली योर हार्ट कन्वर्ट और ट्रांसफर दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी टू योर सोल, आपकी आत्मा तक जाएगा, बस वहां तक जाना है। और फिर उस आगे तो नर्द कह ही रहे हैं, यत ज्ञातवा मत भक्ति स्तब्ध भक्ति आत्मा रामो भवति, तुम आत्मा राम हो जाओगे। आत्मा राम का अर्थ क्या होता है शुभम? आत्मा राम क्या होता है? सीधा सीधा अर्थ कर लो, आत्मा राम मतलब आत्मा और राम के बीच का स्पेस खत्म हो गया, बस तभी आत्मा राम हुआ। जो आत्मा और राम के अंदर जो गैप था ना, वो गैप चला गया।
22 जनवरी 2024 को आत्मा और राम के बीच का गैप खत्म हो चुका है। तभी राम गर्भगृह में प्रतिष्ठित हुए। वो गैप चला जाए, वो स्पेस चला जाए जो अंदर की सोल का उस कृष्ण के साथ संबंध है। बस वो गैप गया और तुम जुड़े, बस लक्ष्य वही है। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब छोड़ के तू एक मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा। बैठ नजदीक तो सांवरेंगे, तार से तार जुड़ने लगेगा। श्रीमद् भागवत की महिमा पद्म पुराण में गाई गई है, स्कंद पुराण में गाई गई, अन्य ग्रंथों में गाई गई। वेद व्यास जी ने एक वेद से 4 वेद बनाए, उनकी 1100 पुस्तकें बनाई, 17 पुराण लिखे, खूब ज्ञान कहा, लेकिन फिर भी बेचैन थे, फिर भी शांति नहीं मिलती थी। महाभारत जैसा काव्य भी कहा, महाकाव्य, गीता का ज्ञान भी कहा, फिर भी मन को शांति नहीं मिली, मन तृप्त नहीं था। और फिर इस अवस्था में मार्ग कौन देगा? मार्ग देता है गुरु। नारद जी आए, लेकिन गुरु सन्मुख हो फिर अपने आप को खोल देना चाहिए। गुरु सन्मुख हो फिर छिपाव नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं, एक खुली किताब की तरह अपने मन को, चित्तवृत्ति को गुरु के सन्मुख प्रकट कर देना चाहिए। वेद व्यास ने सब कहा, इतने पुराण लिखे मैंने, 17 पुराण, महाभारत, वेदों की पुस्तकें, वेद शास्त्र, सब उपनिषद, लेकिन फिर मन तृप्त नहीं होता। क्यों? तो गुरु मार्ग देता है। जब तक आज तक जो तुमने किया वो ज्ञान की चर्चा की है, लेकिन बिन भक्ति के मन शांत नहीं होता, बिन भक्ति के, बिन प्रेम के मन तृप्त नहीं होता है। तो कृष्ण से प्रेम कर, तो कृष्ण की चर्चा कर, तो गोविंद की लीलाओं का अनुभूति कर। वो अनुभव करने से ही मन शांत हो जाएगा। कथा शांत करती है, कथा तृप्त करती है। और विचार करना, नारद के कहने के बाद जब उन्होंने अंतिम रूप में जो कृति की है वो क्या? श्रीमद् भागवत। भागवत की रचना के बाद आप विश्लेषण करो, वेद व्यास जी को कुछ नहीं लिखना पड़ा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मन तृप्त हो गया। पर एक चीज थोड़ा अनुभव करो कि भागवत अंतिम रचना है, और इसकी महिमा कहाँ गाई गई है? पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, अन्य अन्य ग्रंथों में मिलेगी। ये अंतिम है, महिमा पहले गाई गई है। ऐसा क्यों? वस्तु की रचना के बाद महिमा गाई जाएगी ना। कोई चीज को आपने क्रिएट किया, बनाया, अब बड़ी भव्य बिल्डिंग आपने बनाई, निर्माण किया, अब निर्माण करने के बाद ही कोई देखेगा तो महिमा गाएगा, अतिशय सुंदर, बहुत बढ़िया। पर यहां तो भागवत बाद में कही गई है और उसकी महिमा पहले के ग्रंथों में गाई जा रही है। इसका क्या अर्थ है? समझ नहीं आया क्या बोले? वो बताता हूं मैं। भागवत बाद में आई, महिमा पहले। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि श्री वेद व्यास जी भागवत के स्मर्ता है। समर्थ का समझ लो अर्थ, कि भागवत पहले भी थी, भागवत पहले भी थी। अनादिकाल से सर्वप्रथम भगवान नारायण ही तो इसका उपदेश कर रहे हैं चतुश्लोकी भागवत के रूप में, ब्रह्मा को दे रहे हैं। ब्रह्मा उसी चतुश्लोकी भागवत को नारद जी को प्रदान करते हैं। नारद ने जब चतुश्लोकी भागवत को वेद व्यास जी को दिया तो वेद व्यास जी ने उसको कन्वर्ट किया 18,000 श्लोक में। 4 श्लोक से 18,000 बनाए, उसको न्यू क्रिएशन के रूप में कन्वर्ट किया। लेकिन आप विचार करो, इतनी तगड़ी रिटर्न तो बैंक भी नहीं देता। 4 2 बदले में 18,000 मिले,
इट मीन्स 4500 मल्टीपल, 4500 गुना दे रहे हैं, स्मृति में लेकर आए। जैसे गीता में जब कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, ये गीता मैं पहली बार नहीं सुना रहा हूं, मैंने अब से पहले भी सुनाई थी, बहुत युग पहले मैंने सूर्य को सुनाया, अब अर्जुन की बात समझ में नहीं आ रही। बोले इतने समय पहले आपने कैसे सुना दी, अब तो छोटे से ही हो भी, हम लोग एक दूसरे के 2-4 साल का अंतर ही तो है हमारा, और युग युगांतर पहले आप। कृष्ण बोले तू भूल गया, मुझे याद है, मैं पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी एक ज्ञान दिया गया था, लेकिन फिर कालांतर में वो लुप्त हो गया, और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मैं तेरे माध्यम से फिर से उसी गीत को फिर गा रहा हूं। गीता ज्ञान नहीं है, इसको गीत कहें तो ज्यादा बेहतर है। ये कृष्ण का गाया हुआ गीत है जो महाभारत की धरा पर कुरुक्षेत्र में गाया गया, इसे तू उसको सुन। इसी प्रकार भागवत भी स्मृता है वेद व्यास भागवत के, जो कालांतर में लुप्त हो गया ज्ञान, जो गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। और दूसरी बात, अब जैसे मानस वाली बात है कि पहले लिखा गया फिर भगवान, दो चीजें होती, इतिहास और पुराण। इतिहास का अर्थ होता है जो घटना पहले घटी फिर लिखी गई, इतिहास है। और एक होती लीला, इतिहास में लीला में अंतर होता है। लीला का मतलब होता है जो पहले लिखी जाए फिर बाद में भगवान उसके अंदर को कार्य करते, जैसे आप कह रहे हैं, पहले वो लिखी जाए उसके बाद भगवान उसको करते हैं, उस रोल को अदा करते हैं। जैसे फिल्म में बनती है तो पहले स्टोरी लिखी जाएगी ना, पहले लिखी जाती है फिर किया जाता है। तो इसी प्रकार से समस्त ग्रंथों में आप देखो, मानस में भी, श्री रामचरित मानस में भी जब महादेव उमा को सुनाते हैं राम कथा, उसके कारण बता रहे हैं कि पहले कारण घटित हुए फिर राम आए। इसी प्रकार जो पहले घटित हो फिर लिखा जाए इतिहास, लेकिन जो पहले लिखा जाए फिर उसके मुताबिक भगवान उसको कर रहे हैं तो वही लीला कहलाता है। तो ये सब ठाकुर जी की लीला है, ये रस प्रभु कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो प्रथम प्रयास तो ये करो, जैसे तैसे बैठ जाओ बस। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, कृष्णम दैपायनो वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। पद्म पुराण अंतर्गत महिमा प्रथम श्लोक मेरे साथ गाइए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आज की वाणी को विराम देते, कल ठीक 2:55 पर मुलाकात करेंगे। सब समय पर आए और मुझसे पहले आए। 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन।